प्रदोवन्ति देवाय प्राणसजत्रा जरासां तनूनाम् उत्प्रासो यत्र पितरो भवन्ति मध्यायानि दीसायुगन्तो आदिति गौरदीतिरन्तरिक्षं द्वितीय माता सा पिता स पुत्रः शांति पृथ्वीरापा शांति शांतिरोषधय शांति मणिषुपतिः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांतिर्भवन्तु। श्री गणेशाभ्यां नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, सती पुरंद्याभ्यां नमः, वाणी हिरण्यभ्यां नमः, इष्ट देवताभ्यां नमः, कुल देवताभ्यां नमः, ग्राम देवताभ्यां नमः, स्थान देवताभ्यां नमः, मातृपितृ चरण कमल में डाल दे मग ओ दीप देवा खिंचवे फोटो कर्म साक्षी एकाला खींच यावत् कर्म समाप्ति तावतम असुर ईश्वरो भवा जोड़ प्रणाम करो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायाम तनो हरि। प्रणाम कर लो। चावल फूल लेके करवा माता की ध्यान धरते हुए अब खींचना सामने रहने ले के ऊपर बना रहे वो का ले जा खींचता बच्चा ही चल रहे। अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मान्यति कश्चन ससा सत्यैश्वकः सुभाद्री काम काम पलिवासनिं पत्ने नगरे ग्रामे विपने पर्वते गृहे नाना जाति कुलेशानि सर्वा माताभ्यां नमः। नमो देव्याय महादेव्याय शिवाय सततं नमो नमः। नमो प्रकृताय भद्राय नीता प्रंताय स्मतां सर्वा माताभ्यां नमः। छोड़ दो, चित्र बनाया हुआ है इसमें। चलो स्नान करा दो। बंधन गुलाब सिंदूर सब लगा दो और बंधन गुलाब सिंदूर लगाने के बाद अपन मस्तक में भी लगा लो, चूड़ी में लगा लो, मांग में लगा लो। ओम गंगा गोदावरी पैश्वनी नर्मदा जले स्नानं पितो मया देवाय स्नानं समर्पयामि। मंदार किन्यातु यद्वारी सर्वपापहरं शुभं यदिदं कल्पितं देवं स्नानं समर्पयामि। मौलीधार टुकड़ा तोड़ के डाल देते गौरी गणेश में। मौलीधार है कमललाट पटले वक्षः स्थले कौस्तुभ्यं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपत्रे वैस्थितो विद्यते गोपालचूड़ामणि। सिंदूरं वन्दनं समर्पयामि। फूल चढ़ा दूँ। नाना विधि दिव्यो तो दादा कहाँ है? नाना विधि दिव्यो कुमृते चंबिका पूजा संनीति पूज्यं पुष्पाणि प्रतिवेदिका पुष्पं समर्पयामि। पानी का ये मोबाइल में वहाँ जाही थी, ये वहाँ जाही तो आवाज आती। रुचि अक्षर देख रहे थे, रुचि कहाँ है? क्या देख रहे हो? ओम वनस्पति बैठे रहा ना लास्ट में हम डाल ना सबके लिए। मैं सबके इन डाल दिखाता हूँ, छुआ के करके रखे अंदर होना चाहिए। अच्छा हाँ, देखिए आप ही अब बैठे हम मतलब अलग अलग करते ना।
बुरी चीज है। बोलो करवा माता की जय। 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 क्या हुआ टकले? बोलो करवा माता की जय। बोलो करवा माता की जय। बोलो करवा माता की जय। चलेंगे एक बारी से। बोलो करवा माता की जय। बोलो करवा माता की जय। बड़े जोर से कहा ना। बोलो करवा माता की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। बोलो अम्बे की जय। बोलो करवा माता की बोलो करवा माता की जय। जाना ऊपर से जाना। बोलो करवा माता की लाइट बंद करो। बोलो करवा माता की। बोलना माना थे वो देखा तो। चलो घुमाओ ना, तुम अपन काम ना करो। ले चलो करवा माता की जय। बोलो 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 करवा माता की ओहिल मारा तो वाला। बोलो करवा माता की जय। 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 आधा दिन पति देवता क्यों उपास रहे पर आधा दिन। बोलो करवा माता की जय। 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 7 बार घुमाना है थाली ला आप मन ला। करवा माता की जय। बोलो करवा माता की जय। देखिए कर दे महाराज जय। गलती है इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती है, जिससे वर कहते हैं। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने की कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार में ला करके दीवार पर अंकित किया जा सकता है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठ करके भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करेंगे। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखा करके बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभियों बोली तुम्हारा चांद उगा होगा
हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरे गिलास में मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उसका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननंद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर के उनकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इसी प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशिरा यानी कि मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी बहन करवा ले। लेकिन उस चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की आया चली गई, मांग की चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादों की भी सभी चौथ आई और गई। यह कहकर चली गई कि आगे आने वाली को कहना। असौत की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ आएगा, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो पांव पकड़ना, विनती करना, यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर के वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करिए। तो माता बोली, पापनीन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखून में से बिंदी और टीके में से रोली लेकर के छोटी उंगली से उनके आदमी पर छींटा मार दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया हूँ। वह बोली, क्या सोए हो? मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजा करो। जब करवा की कहानी सुनी, करवा का पूजा किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी 64 खेलने बैठ गए।
नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को 64 पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर के बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागी रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बार बार बोलो करवा माता की जय। चढ़ा के दूसरा ले लो। दूसरा व्रत है, अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबत पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विहल होकर कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है। प्रभु द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विला कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु के तुम दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब शिव ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ का जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा सुनाइए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख तो संसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुने। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उनके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसने क्षुधा से व्याध कर दिया। इससे उनके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्धदेह भोजन कर लिया। भोजन करते ही उनके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भू विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का नाश पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर हाथ जोड़कर विनय की, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्दशी का व्रत किया, अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजय हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की भी आरती की जाती है। बोली करवा चौथ माता की जय।
तीसरा अध्याय, फिर चावल को ले लो। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुएं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उसका बड़ा मान सम्मान था। और छोटी का मायके वाले में कोई नहीं था। वह घर का सारा काम काज करती थी, सबकी सेवा करती थी, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते थे। तीज त्योहारों पर भी जब उनके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर के आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी बड़े छोटी को खरी छोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जा कर के रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देख करके चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गए। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को ये अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाग कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर चांद के बारे में उनकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने चांद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी के कारण एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में जब उनकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते थे, चिढ़ाते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी से रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला जरूर लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसके काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी, तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है
मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ, बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत रखता। बार बार बोलो करवा माता की जय। चौथा व्रत। करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री ये अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। यह करवा करवा नाम लेकर के जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुन करके उसकी पत्नी दौड़ कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर के यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घ आयु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करे। बार बार बोलो करवा माता की जय। ओम नमो देव्याय महादेव्याय शिवाय सततम नमो नमः। नमो प्रकृताय भद्राय नीता वृंदाय स्मृताम्। भोले नट शिवा ओंकारा, भोले जप शिवा ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, भोले भोले नाथ महादेव, हरे नाम धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानंद चतुरानंद पंचानन राजे, हो भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। भुज चार चतुर भुज दस भुज
ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माते ओम अक्षर के माते ये तीनों एका ओम हर हर महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी। नेता उठ भोग लगावत नेता उठ दर्शन पावत महिमायति न्यारी ओम हर 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 महादेव। श्री गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे हो बोले जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत महामुनि जानी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिवा ओमकारा भोले जप शिवा ओमकारा भोले रट शिवा ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा ओम हर हर महादेव। ओम हर 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 महादेव ओम हर भोले शंकर भगवान की जय। भोले करवा माता की जय। ओम जय करवा मैया माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारे जो व्रत करे तुम्हारे वंदो मैया। ओम जय करवा माता। सब जग की हो माता तुम ही हो रुद्रानी मैया तुम ही हो रुद्रानी। यश तुम्हार गावत यश तुम्हार गावत जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी जो नारी व्रत करती मैया जो नारी व्रत करती। दीर्घ आयुपति होए दीर्घ आयुपति होए दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। ओए सुहागनी नारी सुख संपत्ति पावे मैया सुख संपत्ति पावे। गणपति बड़े दयालु गणपति बड़े दयालु विध्वंस सभी नाथे। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे मैया व्रत कर जो गावे। व्रत उठना हो पूरन व्रत उठना हो
करुणावतारं संसारसारं बुद्धिन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्यानविन्दे अहं भवानी मंदारमाला तुलतालकायै कपालमाला किशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय तमेव माता च पिता तमेव वन्दो सखा तमेव विद्याधनं तमेव सर्वं तमेव देव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोल गजानन स्वामी की जय, देवादिदेव महादेव पार्वती की जय, बोलो करवा मैया की जय, बोलो राधा कृष्ण की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो शीतला माता की जय, चारों धाम की जय। 3 बार घूम जाओ। यानी कानी चा पापानि जलमांतर्गितानि तांतानि सर्वाणि नास्यन्तु प्रातिक्षणं पदे पदे सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति देवं मंगलमपि सर्वं भगवान् मंगलाय चलो हरिया। डिस्को डांस 3 बार ऐसे डिस्को डांस। आचमन कर लो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शान्ति 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 सो शान्तिर्भवन्तु। आरती ले लो, फूल पकड़ लो, खड़े होके 2 मिनट।